हम सभी जानते हैं कि भारतीय आबादी बूढ़ी होते जा रही है। पीढ़ी दूसरे देशों में पलायन कर रही है और वे वापस नहीं आना चाहते। वे वहां बसने की कोशिश कर रहे हैं, यह सोचकर कि वहां उनके जीवन सुरक्षित रहेंगे और उनके पास अपना माता पिता के लिए समय नहीं है और वे उन पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा और विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। यह वर्तमान स्थिति है और हम उन्हें भी दोष नहीं दे सकते। आखिरकार यह उनका जीवन है और उन्हें इसे जीना है। वे अपना जीवन को सुरक्षित बना रहे हैं। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ जीवन अवधि बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है। साथ ही चिकित्सा व्यय भी बहुत बढ़ रहा है। कुछ वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, लेकिन हम जानते हैं कि यह बहुत कम और अपर्याप्त है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित आय होना बहुत जरूरी है, जो उन्हें मिलने वाली आय के अलावा हो। आजकल वे अपना बच्चों और अपना रिश्तेदारों से भी कोई वित्तीय मदद नहीं लेना चाहते। वे अपना आत्मसम्मान के साथ सिर ऊंचा करके जीना चाहते हैं और वे अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया और हो सकता है कि उनका अपने घर से भावनात्मक लगाव हो। वे स्वतंत्रता और वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं और वे दूसरों के सामने अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक है तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आपके पास घर है? क्या आपने इसे खरीदा है? उम्मीद है कि यह पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्तियों से संबंधित कई कानूनी मुद्दे आमतौर पर हो सकता है। आपके पास उस संपत्ति पर कब्जा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप किसी केंद्रीय सरकार की योजना के आधार पर नियमित मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप उन्हें पैसा देते थे और अब उनसे वित्तीय मदद मांगना अजीब होगा। कभी कभी उन्हें यह पसंद नहीं आता और वे आपको पैसा देने से मना कर देते हैं। अब आप अपनी खुद की आय कर सकते हैं। यह आपका पैसा है और आप इसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं। आप अपना आत्मसम्मान रख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। मैं आपको यह समझाता हूं। केंद्रीय बजट 2007-8 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना घोषित की गई थी, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। इस योजना को लागू करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक NHB को सौंपा गया। इस योजना के तहत प्राप्त राशि पर कोई आयकर नहीं लगेगा। साथ ही किसी को अपनी जीवन काल में प्राप्त राशि को वापस नहीं करना होगा। वरिष्ठ नागरिक उधारकर्ता को अपने जीवन काल में ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसे ऋणदाता को मूलधन और ब्याज की मासिक अदायगी नहीं करनी पड़ती है। जब भी आप उसे
वित्तीय संस्थान से अपनी संपत्ति वापस लेना चाहता है जिसने आपको ऋण दिया था, तो आप या आपके कानूनी उत्तराधिकारी उनसे बकाया राशि चुकाकर ऐसा कर सकते हैं। ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक संवितरण के रूप में प्रदान किया जा सकता है। वह अपने घर में रह सकते हैं और अपनी मृत्यु तक वह घर का मालिक हो सकता है। यह योजना का सबसे आकर्षक हिस्सा यह है कि वे बिना किसी ऋण या ब्याज का भुगतान किया मृत्यु तक अपने घर में रख सकते हैं। कोई भी उन्हें उनके जीवन काल में बेदखल नहीं कर सकते हैं। एनएसबी के साथ पंजीकृत सभी अनुसूचित बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को रिवर्स मॉर्गेज ऋण जारी करने की अनुमति है। रिवर्स मॉर्गेज ऋण निम्नलिखित शर्तों के आधार पर वितरित किया जाता है। ऋण की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है। ऋण राशि ऋणदाता द्वारा मूल्यांकित गृह संपत्ति के मूल्य, उधारकर्ता की आयु और प्रचलित ब्याज दर पर निर्भर करता है। यह संपत्ति की मूल्य और ऋण लेने वाला व्यक्ति की आयु तथा निश्चित रूप से वर्तमान ब्याज दर पर निर्भर करता है। आवासीय संपत्ति का मूल्यांकन हर 5 साल में कम से कम एक बार किया जाएगा और उसके अनुसार बदलाव किए जाएंगे। उधारकर्ता तब तक आवासीय संपत्ति को अपना प्राथमिक निवास के रूप में उपयोग करना जारी रहेंगे जब तक वे जीवित हैं या स्थायी रूप से संपत्ति से बाहर नहीं चले जाते हैं या संपत्ति का उपयोग स्थायी प्राथमिक निवास के रूप में करना बंद नहीं कर देते हैं। उधारकर्ताओं को कभी भी अपनी संपत्ति के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से अधिक ऋण नहीं देना होगा, बशर्ते ऋण की शर्तों और नियमों का पालन किया गया हो। ऋणदाता की मृत्यु होने पर या ऋणदाता द्वारा मकान को स्थायी रूप से छोड़ देने पर ऋण को मकान की संपत्ति की बिक्री के माध्यम से संचित ब्याज सहित चुकाया जाता है। उधारकर्ता या उत्तराधिकारी संचित ब्याज के साथ ऋण चुका सकते हैं और ऋण अवधि के दौरान या बाद में किसी भी समय संपत्ति की बिक्री या ऋण का पूर्व भुगतान किया बिना बंधक को मुक्त कर सकते हैं बिना किसी पूर्व भुगतान शुल्क के। आवधिक आय मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकती है। ऋण राशि का उपयोग वरिष्ठ नागरिक उधारकर्ता द्वारा आवासीय संपत्ति के उन्नयन या नवीनीकरण, आपके या आपका पति या पत्नी या करीबी रिश्तेदार की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हालांकि सत्ता, व्यापार और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रिवर्स मॉर्गेज लोन का
उपयोग स्वीकार नहीं है। इसका मतलब है कि आप इसका उपयोग खुद दौड़ या लॉटरी या ऑनलाइन रम्मी या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते हैं। ऋण लेने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार या अपनी मृत्यु तक अपने घर में रख सकता है। वह उसका प्राथमिक निवास होगा। यदि उसकी पत्नी सह आवेदक है तो वह भी अपनी मृत्यु तक वही रह सकती है, भले ही उसके पति की मृत्यु उससे पहले हो गई हो। यदि आप स्थायी रूप से घर छोड़ देते हैं या लगातार 1 वर्ष से अधिक समय तक वहां नहीं रहते हैं, तो जिस वित्तीय संस्थान ने आपको पैसा उधार दिया है वह अपना पैसा वापस पाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। ऋण लेने वाले व्यक्तियों या उनकी द्वारा संपत्ति को स्थायी रूप से छोड़ने की स्थिति में वित्तीय संस्थान संपत्ति को बेच सकता है और उनसे देय धन और ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। बेचते समय पहला अवसर ऋणदाता या ऋणदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों को दे राशि का भुगतान करने और संपत्ति वापस लेने का दिया जाएंगे। यदि अतिरिक्त राशि है तो वह राशि कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाएंगे। ऐसे ऋणों के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तों पूरी करनी होगी। वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए, एक घर का मालिक होना चाहिए जिसे खरीदा हो। यदि पति और पत्नी संयुक्त रूप से योजना लेना चाहता है तो पति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक तथा पत्नी की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। संपत्ति भारत में होनी चाहिए जो उचित स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ आवासीय संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति पर कोई देयता नहीं होनी चाहिए। आवासीय घर का शेष जीवन कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए। बिजली, पानी आदि जैसी उपयोगिताओं के लिए दिया गया स्थायी पता आवासीय घर का पता होगा। वर्तमान में प्राप्त होने वाला अधिकतम मासिक भुगतान 50,000 रुपया है, जो भविष्य में बदल सकता है। जहां पति पत्नी संयुक्त रूप से ऋण लेते हैं और उनमें से एक की मृत्यु की स्थिति में दूसरा अपनी मृत्यु तक वहां रह सकता है और उसे 20 वर्षों तक आवधिक आय प्राप्त होगी। यदि उनमें से कोई 20 वर्ष की अवधि से अधिक जीवित रहता है तो वह अपनी मृत्यु तक वहां रह सकता है, लेकिन उसे 20 वर्ष पूरे होने के बाद कोई आवधिक आय नहीं मिलेगी। इस तरह के लोन का मुख्य लाभ यह है कि यह एक पूरक आय है और स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं होता। आप अपने खुद के घर पर रख सकते हैं और नियमित रूप से समय समय पर आय प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। आपको अपने जीवन काल में ऋण और ब्याज चुकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ
ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय संस्थान का अधिकार केवल आपका द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति पर होगा और वे आपके स्वामित्व वाली किसी अन्य संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकते हैं, भले ही उन्हें इस बेचने पर कम राशि मिले। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सहायक है क्योंकि वे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक रूप में स्वतंत्र होंगे। उन्हें दूसरों पर आर्थिक निर्भरता नहीं है और वे अपना आत्मसम्मान बनाए रख सकते हैं। अगर उनके कानूनी उत्तराधिकारी संपत्ति वापस लेना चाहता है तो उनके पास इसका विकल्प है। वरिष्ठ नागरिक अपने अंतिम वर्षों में अपना आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास घर है और उन्हें अतिरिक्त नियमित आय की आवश्यकता है और वे आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है। धन्यवाद।